या मेघा? गर्व तुम कहाँ हो? आई वॉज रियली मिसिंग यू लॉट गर्व मैं तुम्हारे घर भी गई थी और तुम्हारा फोन भी ट्राई किया, लेकिन तुम्हारा कुछ पता नहीं चला गर्व। आई नो मेघा, मॉम ने बताया था कि तुमने फोन किया है, लेकिन मेघा मॉम ये भी बता रही थी कि तुम घबराई हुई हो। ऐसी क्या बात है? हाँ गर्व हम बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हुए हैं। गर्व अब तक मैं अपना सबसे बड़ा दुश्मन अपनी माँ को समझती थी, लेकिन मेरी असली दुश्मन तो वो श्वेता मौसी है। ये क्या कह रही है तुम? देखो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब समझ में आ जाएगा गर्व, प्लीज अभी तुम जल्दी से मेरे घर पहुंचो, मैं भी घर पहुंचती हूँ। हाँ मेघा, लेकिन इस वक्त हुआ क्या है? मुझे कुछ तो बता। हुआ नहीं है गर्व, होने वाला है। मैं घर वालों के सामने श्वेता की सारी सच्चाई लाने वाली हूँ, और इसके लिए अभी घर वालों के सामने मुझे अपने आप को मेगा प्रूफ करना होगा गर्व। और वो तुम कैसे करोगी? गर्व मैं आश्रम से अपना आइडेंटिटी प्रूफ ले आई हूँ। ठीक है, आज हम मिलकर श्वेता का पर्दा फाश कर देंगे। डोंट वरी, आई बी देयर। बाय। सी यू। मार गए मम्मा, मार गए। मंत्रा, क्या हुआ मंत्रा? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आज इस मेघा के चक्कर में मैं दोबारा हार गई, मम्मा। क्या किया मेघा ने? कहीं उसने सब कुछ? मेघा यहाँ आई थी क्या? मम्मा वो यहाँ आए या ना आए, उसकी मौजूदगी इस घर से जाती ही नहीं। पता मैंने मेघा के कपड़े क्या पहने हैं? पापा ने साफ कह दिया कि मैं मेघा की प्रॉपर्टी दे सकता हूँ, लेकिन मेघा की जगह तुम कभी नहीं ले सकती हो। चुप रहो मंत्रा, इस घर में हमें रहने की जगह मिल जाए अब वही बहुत है। वो अपने आप को मेघा साबित करने के लिए आश्रम से फाइल लेकर निकल चुकी है। मुझे तो डर था कहीं वो यहाँ पहुंच गई होगी और हमारा सारा भांडा फूट चुका होगा। लगता है अब तक वो यहाँ पहुंची नहीं है। हाँ मम्मा वो यहाँ नहीं आई है अभी तक। अगर वो नहीं आई है तो उसे रोकना होगा। पर कैसे? कैसे? कैसे का क्या मतलब है? आप तो इतना कुछ जानती हैं। वो तक जिंदा कैसे है? कैसे है वो जिंदा? मरवाया क्यों नहीं अभी तक आपने उसको? तुम्हें क्या लगता है मैं हाथ पर हाथ रखे बैठी हूँ? चाचा जी और उसके गुंडे, वो उन्हें चकमा देकर भाग गई है। अब क्या होगा? ना क्या है, अब तो वो किसी भी समय यहाँ पहुंच जाएगी। ईशा, ईशा, अब क्या लेने आए हो यहाँ? तुम्हारे और मेरे बीच दोस्ती का रिश्ता था, अब तो वो भी नहीं रहा। दोस्ती का ना सही, प्यार का रिश्ता तो अब भी बना हुआ है ना। प्यार का रिश्ता तो अब भी बना हुआ है ना। प्यार शब्द को तो तुम बदनाम कर चुके हो, अब किस प्यार की दुहाई दे रहे हो? ईशा वही प्यार जो अब भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए है, और आज भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ ईशा। ट्रस्ट मी, मेघा तो सिर्फ तुम तक पहुंचने का एक जरिया था। तुम ये क्यों नहीं समझती कि प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ? बकवास बंद करो। तुम जानते हो जब तुम मुझसे इस तरह की बातें करते हो तो मुझे तुमसे घृणा आती है। घृणा तो मुझे भी आती है। नफरत करता हूं उन सब लोगों से जिन्होंने तुम्हें मुझसे छीन लिया, और सबसे बड़ा हाथ मेघा का था, और उसे उसकी सजा मिल रही है। वो जिंदगी भर भी मुझे नहीं पा सकती, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले।
स्कार्फ, तुम धोखेबाज हो। तुमने मुझे धोखा दिया। प्लीज प्लीज ईशा को कह दो तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझसे नहीं, मुझसे प्यार करते हो। घर प्लीज बोलो ना, प्लीज घर बोलो। नहीं प्यार करता मैं तुमसे। नफरत करता हूं मैं तुमसे, समझी तुम? नफरत करता हूं मैं तुमसे। तुम्हें याद है ना, जिस तरह तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना था, ठीक उसी तरह मैंने आज हर वो इंसान तुमसे छीन लिया है जो तुमसे प्यार करता था। मेरा बदला पूरा हो गया, बस। मेघा, don't touch her. महाराज जी, महाराज जी। हम क्या? मेघा। मैं आश्रम से अपना आइडेंटिटी प्रूफ ले आई हूँ। मैंने ही तुम्हारी बेटी को उड़ना सिखाया ना, पंख कतरना आता है मुझे। मुझे मेघा की मौत की चीख फोन पर सुनाई देनी चाहिए। क्या बात है डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है? पहले से बेहतर है। इन्हें अधिक देर तक भूखा नहीं रहना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, कोई घबराने वाली बात तो नहीं ना? मैंने कुछ टेस्ट किए हैं, कल तक रिपोर्ट्स आ जाएगी। वैसे ऊपरी तौर पर मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बीमारी है, सो डोंट वरी। थैंक्स डॉक्टर। आइए डॉक्टर। कोयल बेटा, तुम नर्स हो, तुमने खुद दूसरों को स्वस्थ रखने की ट्रेनिंग ली है, अपना भी तो ख्याल रखना चाहिए। तो खैर, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम आराम करो। हम आए, चलो आइए महाराज। मौसी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं?
कोयल, लो जूस पी लो। क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? हाँ, मैं भी तो यही पूछ रही थी, किस बात की घबराहट है कोयल? क्या हुआ कोयल, तुम ठीक हो ना? देखो, तुम्हें अपने आप को अकेला फील करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब है ना? यशोदा आंटी प्लीज आप कहीं मत जाइए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, प्लीज रुक जाइए। कोयल, हम कहीं नहीं जा रहे, यही है। यशोदा भाभी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कोयल के पास रुक जाऊं? प्लीज आप कहीं मत जाइए, रुक जाइए। श्वेता, तुम जाओ, मैं आज रात को कोयल के साथ ही रहती। लो कोयल, जूस पी लो। मम्मा, आप बेकार में परेशान हो रही हैं। अगर उसे कुछ कहना होता तो वो सबके सामने कहती, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि इससे साबित होता है उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो क्या चाचा जी ने मुझसे झूठ कहा? उन्होंने कहा था कि वो आश्रम से फाइल लेकर निकली है। तो फिर वो फाइल कहाँ है? बेहोशी की हालत में जब उसको लाया गया था तो उसके हाथ में कुछ नहीं था। यही तो जानने की मैं कोशिश कर रही हूँ। मंत्रा, तुमने ठीक से देखा तो था ना? ऑफ कोर्स मम्मा, ऑफ कोर्स। मुझे अच्छे से याद है, उसके हाथ में कोई फाइल नहीं थी। एंड उसके रूम में भी कोई फाइल नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने सेफ्टी के लिए घर आने से पहले वो फाइल कहीं छुपा दी हो? मम्मा, इस बात में पॉइंट तो है, लेकिन वो ऐसा करेगी क्यों? इस वक्त तो उसकी कोशिश ये होगी कि जल्द से जल्द वो सबके सामने ये साबित कर दे कि वो मेघा है। ऐसे में वो इंतजार किस बात का करेगी मॉम? शायद तुम ठीक कह रही हो। कोशिश तो उसकी यही होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी वो खामोश है। इसका मतलब फाइल उसके पास नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर वो फाइल उसके पास नहीं है तो फिर किसके पास है? मेरी असली दुश्मन तो वो श्वेता मौसी है। मैं घर वालों के सामने श्वेता की सारी सच्चाई लाने वाली हूँ, और इसके लिए अभी घर वालों के सामने मुझे अपने आप को मेगा प्रूव करना होगा। अगर कोयल ने खुद को मेगा साबित किया तो श्वेता का पत्ता साफ कर, और मेरी भलाई श्वेता का पत्ता साफ करने में नहीं, बल्कि उसके पत्ते को बने रहने में, क्योंकि इस वक्त मेगा और श्वेता दोनों की चाबियां मेरे हाथ में हैं। जब मैं बेहोश हुई थी तो फाइल मेरे हाथ में थी। किसके हाथ लगी होगी वो फाइल? क्या बात है, यहाँ क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं अंकल, मैं तो ऐसे ही। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? चलो ऊपर चलो। अंकल चलो। देखो ना माँ, कोयल कितनी अजीब लड़की है। इसकी तबीयत खराब है और पता नहीं बाहर कहाँ घूम रही है। कोयल, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। डॉक्टर ने कहा है ना तुम्हें आराम करने के लिए। सॉरी दादी जी। अब इसमें सॉरी कहने वाली कोई बात नहीं। आओ यहाँ बैठो हमारे पास। वैसे अभी तक तो डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी।
हेलो डॉक्टर, हम लोग आपके बारे में बात कर रहे थे। वो कोयल की रिपोर्ट्स आ गई? क्या? डॉक्टर आयुष्या, अविनाश, क्या कहा डॉक्टर ने? माँ, डॉक्टर का कहना है कि कोयल इज प्रेग्नेंट। वो माँ बनने वाली है। वो माँ बनने वाली है। वो माँ बनने वाली है।